ये कहानी हस्तिनापुर के उस दिन की है जब पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गए। सहसा एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि संध्यादेवी द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा संध्यादेवी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी उसकी कामुक दृष्टि को भाप गई। द्रौपदी ने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा भी कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि नजर रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति है, एक न एक दिन वे कीचक का वध कर देंगे। किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह न की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। संध्यादेवी ने बल्लभ भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर वहां लेटे हुए थे। उन्हें संध्यादेवी समझकर कामोत्तेजित कीचक बोला, हे प्रियतम, मेरा सर्वस्व तुम पर न्यौछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछल कर उठ खड़े हुए और बोले, रे पापी, तू संध्यादेवी नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब परिस्थिति पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसे से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रचंड आदि वृक्षों को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं उसके गर्दन को मरोड़ कर उसे पशु की मौत मार डाला। उसकी इस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर बल्लभ और संध्यादेवी चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातः काल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट, कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को जलाने के लिए ले जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी यह दुर्दशा की है। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु इसी संध्यादेवी के कारण हुई है, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध के और शमशान की ओर ले जाने लगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।